EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रम समिति ने केंद्र सरकार से मिनिमम पेंशन बढ़ाने को कहा। दोस्तों देख सकते हैं, लेबर कमेटी आस्क्ड सेंटर टू इंक्रीज मिनिमम PF पेंशन। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इंग्लिश में है, इसको हम हिंदी में करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, हिंदी में होगा, श्रम समिति ने केंद्र से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को कहा। देख सकते हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने केंद्र से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा अपनी कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत दी जाने वाली 1000 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की है। ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के संगठन न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। सोमवार को संसद में पेश की गई रिपोर्ट में पैनल ने कहा कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह तय किए हुए एक दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। पैनल ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में 2024 में जीवन यापन की लागत में कई गुना वृद्धि हो चुकी है तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि विभिन्न हितधारकों द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष रखा गया था, समिति महसूस करती है कि इस राशि में वृद्धि पर विचार करने की पहलू पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें शामिल वित्तीय नीतियों के बावजूद समिति चाहती है कि मंत्रालय EPFO इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रभावित पेंशन भोगियों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यापक हित में सहानुभूति पूर्वक और तत्परता से करे, ताकि एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचा जा सके। EPS के तहत केंद्र सरकार वेतन का 1.16% योगदान देती है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह रखी गई है। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये और वास्तविक सदस्य पेंशन के बीच की राशि के अंतर की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान सहायता भी दी जाती है। 2023 और 24 के दौरान न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों की कुल संख्या, पैनल ने कहा कि 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन राशि 20,64,805 रुपये थी और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए कुल अनुदान सहायता 957.55 करोड़ रुपये थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चारों श्रम संहिताओं को अभी भी क्रियान्वित किया जाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संहिताओं के प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों पर नियम तैयार करना एक वैधानिक दायित्व है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वह अपने प्रयासों को और तेज करे तथा सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समयबद्ध तरीके से इस मामले को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चारों श्रम संहिताओं को क्रियान्वित किया जाए। दोस्तों देख सकते हैं, श्रम समिति ने केंद्र से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को कहा। जो EPS 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये मिल रही है, उसे बढ़ाने को कहा। देख सकते हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी संसद की अस्थायी समिति ने केंद्र से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनी कर्मचारी पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली 1000 रुपये जो पेंशन है उसे बढ़ाने को कहा है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ट्रेड यूनियन पेंशन भोगियों के संगठन न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग लगातार
कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट जानकारी। ये जानकारी ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।